स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। आज हम इस लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिफ़ाइन करेंगे और इसके जो मेन थ्री टाइप्स हैं, एडिशन, उसके बाद इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेशन है, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारी जो ओमेगा है वो किस इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, वो हम कैसे प्रूव करेंगे, या ओमेगा स्क्वायर को हम स्क्वायर लगा दें वो ओमेगा के इक्वल होगी या नहीं। आज हम इस लेक्चर में यही डिफाइन करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ हम रूट्स फाइंड किए, एक्स का कैसे रूट निकाला जाता है, लेकिन अब इसमें हमारे पास अगर किसी भी किस्म की क्यूब रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 या एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इस किस्म का अगर फॉर्म हो क्यूब का मतलब ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी बनती है, एक्स का जो कोफिशिएंट हो वो स्क्वायर हो, लेकिन क्यूब रूट में हमारी जो है वो इक्वेशन चेंज है। क्यूब रूट में हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स का जो पावर होगा वो 3 होगा, इसलिए एक्स पावर 3 वो उसे हम बोलेंगे एक्स क्यूब। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास बनती है तो वो उसका फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है, हम इस लेक्चर में हम उसे डिफाइन करेंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट करने से पहले हमें जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म गिवन था, हम फर्स्ट उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें फॉर्म गिवन था। अब देखें, हमारे पास जो फॉर्म गिवन था वो इस तरीके से कुछ था, एक्स इज इक्वल टू 1 का जो पावर 1/2, इस तरीके से फॉर्म गिवन था। हम पावर इरेज करने के लिए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो फॉर्म बनेगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक हमारे पास रूट बनेगा 1 और अनदर हमारे पास रूट्स बनेगा -1। ये हमारी क्या हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक हमारे पास √1 बना और एक हमारे पास √-1 बना। अब उसके बाद हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ इस तरह से हमें गिवन होगी, एक्स इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि पावर क्यूब बोथ साइड हम लगाएंगे 3 कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इक्वल 1 है तो हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फॉर्म बनेगा जो हमें सॉल्व करके आए हैं अलजेब्रा में, जो हम फॉर्म अप्लाई करके आए हैं। अब हम उस फॉर्म को हम इस जगह अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसा ही फॉर्म बनेगा जैसे कि ए माइनस बी ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बनेगा। तो एक फॉर्म बनेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अनदर हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू 1, फर्स्ट हमारा रियल नंबर, उसके बाद अनदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए का वैल्यू 1 हमें गिवन है और बी का हमारे पास 1 है और सी का भी हमारे पास 1 है। हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ए की जगह पे ए का वैल्यू, बी की जगह पे बी का और सी की जगह पे सी का वैल्यू हम पुट करेंगे। जब हम ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -1 प्लस -1 का जो है होल स्क्वायर और 4a मल्टीप्लाई 1 भी 1 ओवर 2a हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगा -1 प्लस माइनस रूट -3 ओवर हमारे पास 2। ऐसा ही हमारे पास फॉर्म बनेगा। अब उसके बाद ये हमारा रूट के अंदर -1 है तो ये हमारा इधर एक हमारे पास जो रूट्स बनेगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस रूट -3 ओवर 2 और
अनदर हमारे पास जो फॉर्म बनेगा x इज इक्वल टू -1 -√3/2। ये हमारे पास 2 टर्म बने, एक हमारे पास x इज इक्वल 1 और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल -1√-3/2 और अनदर हमारे पास बना -1 -√-3/2। अब हमने रियल नंबर जो हैं डिफाइन किए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वो होता है जो रूट के अंदर नेगेटिव है, वो हमारा आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक x का जो वैल्यू बनेगा -1√3/2 और अनदर हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू -1 हमारा माइनस जो है 1 मल्टीप्लाई है वो 3 से /2। ये हमारा टर्म बनेगा। अब उसके बाद हमारे पास अनदर कंडीशन है आयोटा फॉर्म इमेजिनरी नंबर, आयोटा स्क्वायर जो बराबर है वो -1 के है और उसके बाद जो आयोटा हमारा इक्वल है वो -√1 के है। तो हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आयोटा की जगह पे, इसके जगह पे हम आयोटा लगाएंगे क्योंकि -1 है तो हमारे पास बनेगा आयोटा मल्टीप्लाई 3/2 और x इज इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। अब स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो एक x का वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है -1 + √3 आयोटा/2 और x इज इक्वल टू -1 आयोटा√3/2। अब ये हमने सॉल्व किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें जो है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि एक हमारे पास बना 1x का वैल्यू और दूसरा हमारे पास बना -1 + आयोटा√3/2 और थर्ड हमारे पास जो बना -1 आयोटा√3/2। ये 3 टर्म्स बने, ये हमारे क्यूब रूट मतलब 3 रूट्स बने। अब 2 हमारे पास जो रूट्स बने वो कॉम्प्लेक्स के बने, एक हमारा जो बना वो रियल का बना। तो जो हमारा पॉजिटिव है हम उसे ओमेगा का नाम देंगे, कोई भी दे सकते हैं, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर दे सकते हैं। एक हम जो है वो हमारा पॉजिटिव है, हम उसे ओमेगा का वैल्यू बनाएंगे या ओमेगा के इक्वल बनाएंगे और जो हमारा नेगेटिव है हम उसे ओमेगा स्क्वायर बनाएंगे। ये हमने ओमेगा इसलिए लगाया क्योंकि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में यूज़ होता है क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स टर्म हैं। अब उसके बाद ये हमारे रूट्स आ गए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्व करने के लिए हम उससे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास प्रोडक्ट। अगर हम इनका -1 आयोटा√3/2 ब्रैकेट स्टार्ट -1 √3 आयोटा/2 ब्रैकेट ओवर। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। जो हमारे 3 फॉर्म हैं ये हमारा फर्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्म है, हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 1 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा -1 से तो हमारे पास 1 जिससे मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही टर्म बनेगा। अब हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास टर्म बनेगा -1 होल स्क्वायर आयोटा√3/2। अब लास्ट में हमारे पास 2 स्क्वायर है, 2 × 2 हमारे पास 4 बनेगा। अब आगे देखते हैं -1 है स्क्वायर 1 हमारे पास और ये माइनस टर्म स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल तो हमारे पास टर्म बनेगा वो क्या 3/4 ब्रैकेट ओवर। अब हमें पता है स्क्वायर का जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर वो हमारा -1 के इक्वल है आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास टर्म बनेगा 1 - -1 × 3/4। अब उसके बाद ये हमारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस टर्म बनेगा, प्लस के 3 1 + 3 4/4। ये दोनों आपस में डिवाइड में है, 4 कैंसिल तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा वो 1 बनेगा।
1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्या प्रोडक्ट फर्स्ट हमने सॉल्व किया, प्रोडक्ट का ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा से होगा, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे। जब पावर ऐड होंगे तो ओमेगा क्यूब जो इक्वल है वो भी हमारा क्या, वो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल बनेगा। अगर ओमेगा क्यूब कहीं हमें गिवन हो तो वो उसे हम सॉल्व करेंगे, उसकी जगह पे हम 1 ही पुट करेंगे। ये हमने प्रोडक्ट सॉल्व किया। अब उसके बाद अगर हमें कंडीशन गिवन हो तो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में है तो ओमेगा जो बराबर होगा 1 ओमेगा स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है ओमेगा का इन्वर्स है ओमेगा इन्वर्स स्क्वायर। अब सेम एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा। ये दोनों आपस में ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है ओमेगा इन्वर्स के और ओमेगा इक्वल है ओमेगा स्क्वायर इन्वर्स के। ये हमारी एक इन्वर्स प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे होती है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की जगह पे ओमेगा का। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू बनेगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बनेगा। सेम एज ये हमारे सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्स कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो हमारी सम की प्रॉपर्टी है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम सम करें तो उसका आंसर क्या बनेगा, हम वही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सम है, हमारे फर्स्ट जो है वो 1 है और अनदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम ओमेगा की जगह पे ओमेगा का वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2। अब उसके बाद हमारा प्लस बीच में निशानी जो है प्लस की है और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3/2 ब्रैकेट ओवर। ये हमारे पास। अब हम एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम हमारे पास क्या बनेगी, 2 बनेगी। एलसीएम 2 बनेगी, वो 2 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा या 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 सेम एज हमारे डिनोमिनेटर इक्वल बन जाएंगे। प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2 ब्रैकेट ओवर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -1 माइनस आयोटा √3/2 ब्रैकेट ओवर। अब 2 हमारे डिनोमिनेटर है तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगी, 2 की ही बनेगी। अब सेम फॉर्म 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस आयोटा का हमारे पास √3 बनेगा। अब उसके बाद हमारे पास प्लस का नहीं माइनस का 1 और माइनस का हमारे पास बनेगा आयोटा √3/2। अब ये प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा रूट। अब उसके बाद ये हमारा 2 प्लस का है और -1 -2 ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा 0/2। तो अब अगर हमारे पास सम फॉर्म है 1 + ओमेगा स्क्वायर तो उसका आंसर हमारे पास क्या बना, 0 बना। अब हमारे पास सम जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो 0 है, प्रोडक्ट हमारे पास वो 1 है और इन्वर्स जो है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इन्वर्स के इक्वल है। अब देखें और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या 0 के इक्वल है। हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी सॉल्व की। अगर हम ओमेगा जो है वो 1 + ओमेगा ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन सकता है या ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा -1 - ओमेगा स्क्वायर। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर्म बन सकती है। ये हमने इसके टाइप्स फाइंड किए हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड में से हमारे पास जो बनेगा ये हमारा भी टर्म बन सकता है। जैसे ही हम इसे कन्वर्ट करें उस साइड शिफ्ट करें, अगर इस साइड अगर माइनस ओमेगा हो तो उसकी जगह पे हम 1 + ओमेगा भी पुट कर सकते हैं या माइनस ओमेगा स्क्वायर हो तो उसकी जगह पे या उसका वैल्यू के हिसाब से हम 1 + ओमेगा भी पुट कर सकते हैं। ये हमने इसके रूट्स फाइंड किए। अब उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास और जो प्रॉपर्टी है ओमेगा का हम स्क्वायर करें वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है या ओमेगा स्क्वायर का हम होल स्क्वायर करें वो हमारा ओमेगा के इक्वल है। अब हम उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। ये हमारा ओमेगा का वैल्यू है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। अब हम देखते हैं
कि ओमेगा जो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, जब हम उसके ऊपर लगाएं उसे सॉल्व करें क्या वो ओमेगा के इक्वल आता है या नहीं आता है। अब -1, अब ये हमारा क्या ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस आयोटा रूट 3। अब उसके बाद एन अदर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है ओवर 2। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो हमारा दोनों के इक्वल बनेगा। ये जो हमारा इक्वल बनेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर का हम होल स्क्वायर करें वो हमारा ओमेगा के इक्वल बने। अब हम यही सॉल्व करेंगे। अब हम जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आयोटा रूट 3, ये भी b का स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला बनेगा प्लस 2m-1 है, और उसके बाद b हमारे पास है आयोटा रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4। ये हम जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इसका हम जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला है। अब ये हमारा a स्क्वायर फॉर्म बना प्लस आयोटा रूट 3 होल स्क्वायर -2-1, और उसके बाद हमारे पास फॉर्म है माइनस आयोटा रूट 3 ब्रैकेट ओवर, और ये हमारे पास ओवर 4। अब हम 1 का स्क्वायर है तो हमारे पास 1 बनेगा, और इसका स्क्वायर हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो वो आयोटा स्क्वायर जो इक्वल है वो हमारा -1 के इक्वल है, और ये 3 - 2 आयोटा रूट 3 ओवर 4। और उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो हमारा 1 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये 1 और ये प्लस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल, तो हमारे पास बनेगा 3, और 2 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस के 2 मल्टीप्लाई आयोटा रूट 3 ओवर 4, ये हमारा टर्म बनेगा। अब उसके बाद हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म आयोटा स्क्वायर जो हमारा इक्वल है वो हमारा -1 के इक्वल है, ये हमें पता है, मैंने डिफाइन भी किया था। मैं ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, -1, और ये हमारे पास 3 - 2 आयोटा रूट 3 ओवर 4 टर्म बनेगा। अब इस साइड आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 माइनस जो है प्लस रूट 2 आयोटा रूट 3 ओवर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये -3 का टर्म बनेगा, जब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो -3, ये टर्म बनेगा हमारे पास -2 आयोटा रूट 3 ओवर 4। अब इस साइड हमारे पास ये माइनस का 3 है, और ये हमारे पास 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव का है, तो हमारे पास -2 प्लस 2 आयोटा रूट 3 ओवर 4। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में से 2 कॉमन निकालेंगे, और राइट में साइड में से हम 2 कॉमन निकालेंगे। तब हमारे पास जो टर्म बनेगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 4। अब उसके बाद इस साइड जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 4। अब 2 हमारा 4 के साथ 2 हमारा इस 4 के साथ कैंसिल 2, तो ये हमारे पास इस साइड टर्म बनेगा -1 आयोटा रूट 3 ओवर 2, और उसके बाद राइट साइड -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। अब ये हमने सॉल्व किया, ये हम -+1 हमारा ओमेगा का वैल्यू आया, और -1 हमारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया। अब देखें, हमने जब ओमेगा को स्क्वायर किया तो वो हमारा ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल आया। जब हमने ओमेगा स्क्वायर का फिर डबल स्क्वायर किया तो वो हमारा टर्म ओमेगा के इक्वल आएगा। अब देखें, ये हमने सॉल्व किया। ऐसे ही हमारे पास जो टर्म हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी जो हैं वो सारी हमने क्यूब रूट की सॉल्व की हैं, और कैसे हमें सॉल्व करते हैं वो भी हमने ड्राइव की सारी जो फार्मूलेज थे, फॉर प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने सॉल्व की। प्रोडक्ट कैसे होता है, और सम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वो जो 0 के इक्वल है,
और जो ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 वो उसका प्रोडक्ट वो 1 के इक्वल है। ऐसे ही ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा इन्वर्स है और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर इन्वर्स है। वो भी हमने प्रॉपर्टी सॉल्व की। अब उसके बाद जब हमने ओमेगा का स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल वैल्यू मिला और ओमेगा स्क्वायर का हमने जब स्क्वायर सॉल्व किया तो वो भी हमें जो वैल्यू बना वो ओमेगा का वैल्यू बना। अब देखें ये हमारा जो ओमेगा का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर को जो है वो ओमेगा के इक्वल बना और ओमेगा जो है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल बना। ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी सॉल्व की। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसे जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, सॉल्व एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम यूजिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा पावर 7 है, फर्स्ट ओमेगा पावर 63 है, ओमेगा पावर -16 है। हम इसका कैसे पावर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पावर सिर्फ स्क्वायर और क्यूब तक पढ़े हैं, आगे पावर नहीं पढ़े। हम उसके तरीके से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फॉर्म है ओमेगा ओमेगा। ये हमने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सॉल्व की कि ओमेगा जो क्यूब है वो हमारा 1 के इक्वल बनेगा। ऐसे ही हम विद द हेल्प ऑफ ओमेगा क्यूब के फार्मूले के हेल्प से, प्रोडक्ट के फार्मूले के हेल्प से हम इन सब को सॉल्व करेंगे। अब देखें ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा पावर 7 है। अब हम ओमेगा पावर 7 को क्यूब रूट के पावर में हम इसे सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद ओमेगा पावर 7 सॉल्व करेंगे, ऐसे 63 और -16। अब हमारे पास जो ओमेगा का वैल्यू बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2 और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू बनेगा -1 प्लस आयोटा √3/2। ये हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। मैंने आपको डिफाइन किया था कि कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी सॉल्व किए हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। किसकी जगह पे किसका वैल्यू हम पुट करें फिर भी वो इक्वली बनेगा। अब हम देखते हैं ओमेगा पावर 7। ओमेगा पावर 7 कैसे ब्रेक करते हैं पावर में, उसे हम ओमेगा पावर 7 को सॉल्व करते हैं। ओमेगा क्यूब, अगर क्यूब के पावर 2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 × 1 हमारे पास, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, ओमेगा पावर 7। अब देखें पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा और बेस सेम है तो हमारे पास क्या बनेगा, पावर 7। अब ओमेगा क्यूब का हमारे पास वैल्यू 1 गिवन है तो हम ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई है ओमेगा से, तो हम 1 का स्क्वायर जो है वो हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगा, ओमेगा ही बनेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है ओमेगा पावर 63। अब हम इसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे ओमेगा क्यूब के हिसाब से। ओमेगा क्यूब जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 60, 21 हमारे पास मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 63। तो अब हम ओमेगा का वैल्यू जो है वो 1 है ओमेगा क्यूब का, 21 ये हमारे पास क्या बना, 1 ही बना। उसके बाद हमारे पास ओमेगा पावर -16 है, हम इसे सॉल्व करते हैं ओमेगा पावर -16। हम ऐसे ही फर्स्ट हम क्यूब के हिसाब से हम इसे ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब, तो ये हमारे पास इन्वर्स है तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगा ओमेगा ओवर 1। अब ये हमारे पास जब इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए तो ये हमारे पास 1/ओमेगा पावर 16 टर्म बनेगा। अब हमारे पास 1/ओमेगा पावर 16 है तो हम इसे सेपरेट करेंगे, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 5 तो 15 बनेगा और एक हमारे पास ओमेगा का वैल्यू बनेगा। अब देखें 1/1/5 मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा। हमने सॉल्व किया था 1/ओमेगा इन्वर्स में, तो ये जो इक्वल आएगा इसका आंसर 1/ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, या हम ओमेगा का वैल्यू पुट करके हम इसे रेशनलाइज करेंगे फिर भी हमें जो आंसर बनेगा वो हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बनेगा। 1/ओमेगा हमने सॉल्व किया था, ये ओमेगा क्यूब और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इन्वर्स 1
तो जब पावर आपस में बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इन्वर्स हमने प्रॉपर्टी सॉल्व की थी उस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ हमारे पास जो प्रॉब्लम है, -1 + √3 होल पावर 8 प्लस -1 - √3 - 3 होल पावर 8। अब हम इस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमें वैल्यू गिवन है ओमेगा और ओमेगा के, हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पुट करेंगे और इस ओमेगा और ओमेगा के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओमेगा का वैल्यू बनेंगे और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बनेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे वैल्यू के हिसाब से, फिर उसका पावर हम जो है उसे एक्सपांड करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट जो हमारे पास टर्म बनेगा, अब देखें कि 2 - 1 + √-3 ओवर 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे फॉर्म, जो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू का फॉर्म बनाने के लिए। इसमें भी हम जो हैं 2 सेम ही 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब हम करेंगे तब हमारे पास जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही फॉर्म बनेगा, होल पावर 8। ये देखें हमारे पास पावर 8 बना। अब हमारे पास ओमेगा का जो वैल्यू है वो ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें ये वैल्यू पुट करना है। अब देखें फर्स्ट हमारा ओमेगा स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास क्या है ओमेगा का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई ओमेगा होल पावर 8। हम इसका जो पावर है हम उसे एक्सपांड करेंगे, जैसे हम पिछले प्रॉब्लम में हम उसका पावर सॉल्व करके आए। अब देखते हैं आगे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, प्लस ये आयोटा स्क्वायर 3 ओवर 2 ए पावर 8 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 1, और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर √3 ओवर 2 ब्रैकेट ओवर पावर 8। हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। जब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर कैंसर रूट से हो जाएगा, तो हमारे पास यही ही टर्म बनेगा, प्लस सेम एज जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे ही जब हम सेम आइज करेंगे तो हमारे पास सेम ही आयोटा बाहर निकलेगा और √3 होल पावर 8। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गए। अब हम ये हमारा प्लस का है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है होल पावर 8 प्लस, और अनदर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारा ओमेगा का है होल पावर 8। अब हम जो पिछले सॉल्व कर रहे हैं ओमेगा पावर जितने भी हैं ओमेगा क्यूब में उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। अब 2 पावर 8 हमारे पास एक टर्म बनेगा, क्योंकि 2 एक सेपरेट कांस्टेंट है ओमेगा से, इसलिए 256 2 पावर 8 बनेगा। वो हम इनमें से ये हमारे पास 2 पावर 8 × 2 16 प्लस ये भी हमारे पास सेम ही बनेगा 256 और ओमेगा पावर 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे ओमेगा क्यूब के हिसाब से, हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा पावर 16 प्लस ओमेगा पावर 8 और 256 ओमेगा, ये दोनों आपस में प्लस में हैं तो हम इसे ये ओमेगा पावर 3 × 2 तो हमारे पास क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा पावर ये हमारे पास जो बनेगा ओमेगा पावर क्यू × 2 5 ओमेगा ब्रैकेट ओवर। अब देखें ये हमारा फर्स्ट टर्म ओमेगा 8 और सेकंड टर्म हमारा ओमेगा पावर 16 256 ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारा 1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास टर्म क्या बनेगा 1 का पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा 256 ओमेगा स्क्वायर
प्लस ओमेगा ब्रैकेट ओवर। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करके आए हैं कि ओमेगा स्क्वायर एडिशन प्रॉपर्टी है, ये -1 के इक्वल बन सकता है। अगर हम इसे एक्सपांड करें तो फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें सम ऑफ में ये जो 0 के इक्वल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हमें वैल्यू चाहिए, तो 1 शिफ्ट करेंगे उस साइड तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। अब इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं। 256 ब्रैकेट स्टार्ट -1 इज इक्वल टू -256। ये हमारे जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद अनदर हमारे पास जो प्रॉब्लम है प्रूफ करना है कि x³ + y³ इज इक्वल टू x + y ब्रैकेट ओवर x + ओमेगा y ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट x + ओमेगा स्क्वायर y ब्रैकेट ओवर। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ओमेगा x³ + ओमेगा क्यूब, ये जो है राइट साइड के इक्वल है। अब राइट साइड आपस में क्या है, सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है। x + y प्रोडक्ट होगा x + ओमेगा y से, जो आंसर आएगा वो हमारा x + ओमेगा स्क्वायर y से प्रोडक्ट होगा। जब हम उसकी जगह पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जो वैल्यूज़ बनेंगी हम वही पुट करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बनेगा लास्ट में आंसर बनेगा x³ + y³। तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगा। जो हमारा इक्वल बनेगा वो हमारा x + y ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट x² और माइनस हमारे पास xy माइनस का बनेगा -xy + y² ब्रैकेट ओवर। कुछ इस तरीके से हम जब इस कॉम्प्लेक्स टर्म को सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारी पास जो क्यूब रूट का जो फार्मूला है वो इस तरीके से बनेगा। वो हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड के इक्वल बनेगा। अब देखें ये हमारा जो x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² बनेगा और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ओमेगा y मल्टीप्लाई x से और ओमेगा y मल्टीप्लाई y से, तो हमारे पास टर्म बन गया। अब ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड हमारे पास जो टर्म है x + ओमेगा y और उसके बाद x + ओमेगा स्क्वायर y। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखें x + y हमारे पास फर्स्ट हम कॉमन जब निकालेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगा x + ओमेगा स्क्वायर y + ओमेगा y ब्रैकेट ओवर x + ओमेगा स्क्वायर y। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x + ओमेगा y को x + ओमेगा स्क्वायर y से, फिर उसके बाद x + ओमेगा ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये x × x से और x × ओमेगा स्क्वायर y से, x² + x y ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा x से और ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर y से, तो हमारे पास टर्म बनेगा x y ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब y²। अब उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है हम वही पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये है x² और -x कामन हम निकालेंगे x y + xy जब कामन निकालेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगा, ओमेगा² + 1 ओमेगा। और उसके बाद ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म एडिशन का बना। उसके बाद ओमेगा क्यूब जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल है, तो हमारे पास वो 1 आएगा मल्टीप्लाई ओमेगा² ब्रैकेट ओवर। अब मज़ीद हम देखते हैं ओमेगा² + ओमेगा हम एडिशन जो सम है सम में फॉर्म में कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद पिछले प्रॉब्लम में हमने इसे डिफ़ाइन किया है कि ओमेगा² ओमेगा जो है -1 के इक्वल है। यह देखें जो सम का रूल्स है =0 ओमेगा जब 1 उस साइड शिफ्ट होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव टर्म बनेगा, ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू
-1 बनेगा। अब हम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा x + y ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट x² + xy -1। ये हमारे पास -1 टर्म बनेगा प्लस y²। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। माइनस जो है xy से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास टर्म बनेगा -xy। अब देखें, अब ये जो हमारे पास टर्म बना x + y ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -xy और +y²। ये हमारा फार्मूला बना जो हमने पहले ऊपर वहाँ पे लिखा था। ये जो अलजेब्रिक फॉर्म है क्यूब रूट का, क्यूब का जो फार्मूला बनेगा ये देखें, यही सेम हमारा फार्मूला बना इसका। हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा इक्वल बनेगा किसके, x³ + y³ के। मज़ीद सिंपलीफाई जब हम करेंगे इसे, ये माइनस का टर्म है और प्लस का टर्म है। ये हमने इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इसके जो मेन पार्ट्स हैं, सम का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला, जो भी उसे सॉल्व किया, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए हैं। ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई ऐसी का डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स फील हो रही हो तो आप कमेंट सेशन में, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही हो। ये हमारा लेक्चर क्यूब रूट का यहीं पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।